नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, पैनिक डिसऑर्डर एक प्रकार का चिंता विकार है जिसमें व्यक्ति को अचानक या बार बार होने वाले आतंक के दौरों का सामना करना पड़ता है। ये दौरे तीव्र भय या असहजता के एपिसोड हो सकते हैं जो कुछ मिनटों तक रह सकते हैं और शारीरिक व मानसिक लक्षणों के साथ आते हैं। दोस्तों, पैनिक डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति अक्सर इस डर में रहते हैं कि अगला दौरा कब होगा, जिससे उसका दैनिक जीवन, सामाजिक संबंध और कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। यह विकार किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि किशोरावस्था या युवावस्था में ही यह दिखाई देता है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पर लगभग 2 से 3% लोग अपने जीवन काल में पैनिक डिसऑर्डर से प्रभावित होते हैं। दोस्तों, पैनिक डिसऑर्डर का सही समय पर निदान और उपचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। होम्योपैथी जैसे वैकल्पिक उपचार भी इस स्थिति में राहत प्रदान कर सकता है, जो हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पैनिक अटैक क्या है? आइए हम इसे पहले समझ लें। दोस्तों, पैनिक अटैक एक अचानक और तीव्र भय का दौरा है जो बिना किसी स्पष्ट खतरे का होता है। यह कुछ मिनटों से लेकर आधे घंटे तक रह सकता है। इसके लक्षण शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के हो सकते हैं। हम दोनों तरह के लक्षणों पर विचार करेंगे दोस्तों। पहले, शारीरिक लक्षण। दिल की धड़कन तेज धड़कना, बहुत ज्यादा पसीना आना, कांपना और थरथराना, सांस लेने में कठिनाई या दम घुटने जैसा एहसास, सीने में दर्द या भारीपन, चक्कर आना या बेहोशी का एहसास, पेट में मरोड़ या मतली, बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड लगना। मानसिक लक्षण दोस्त, मरने का डर, नियंत्रण खोने का डर, वास्तविकता से अलगाव का एहसास, अपने शरीर से अलग होने का एहसास। दोस्तों, पैनिक डिसऑर्डर का कारण क्या है? आइए हम लोग इसे भी समझ लें। दोस्तों, पैनिक डिसऑर्डर का सटीक कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ कारण ऐसा है जिसे ऐसा समझा जाता है कि ऐसा हो सकता है। सबसे पहला दोस्तों, आनुवांशिकता। परिवार में चिंता विकारों का इतिहास होना, मस्तिष्क रसायन, न्यूरोट्रांसमीटर्स में असंतुलन, तनावपूर्ण घटनाएं जैसे कि नौकरी छूटना, किसी प्रियजनों की मृत्यु या बचपन का आघात, स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि थायराइड की समस्या, हृदय रोग
या नशीले पदार्थों का योगदान। मनोवैज्ञानिक कारण दोस्तों, नकारात्मक सोच या अति संवेदनशील व्यक्तित्व। निदान, पैनिक डिसऑर्डर का निदान। आइए दोस्तों हम लोग इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, पैनिक डिसऑर्डर का निदान मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक द्वारा DSM-5 के मापदंडों के आधार पर किया जाता है। डॉक्टर पहले शारीरिक कारणों को जांचते हैं, जैसे कि हृदय रोग है या नहीं, थायराइड है या नहीं। पहले इनका टेस्ट वो करवा करके देखते हैं। उसके बाद सामान्य उपचार। पैनिक डिसऑर्डर का उपचार निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। दोस्तों, CBT सबसे प्रभावी है, जो नकारात्मक सोच को बदलने और पैनिक अटैक से निपटने की रणनीति सिखाती है। दवाएं, कुछ दवाएं भी लिया जा सकता है, जैसे कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन या एंटी एंजाइटी मेडिसिन। जीवन शैली में परिवर्तन, तनाव प्रबंधन, नियमित व्यायाम, ध्यान और स्वस्थ आहार। वैकल्पिक चिकित्सा दोस्तों, जैसे कि होम्योपैथी, योग और माइंडफुलनेस। दोस्तों, होम्योपैथी उपचार। होम्योपैथी एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जो व्यक्ति के समग्र लक्षणों, जैसे कि शारीरिक लक्षण, मानसिक लक्षण, भावनात्मक लक्षण के आधार पर उपचार करती है। पैनिक डिसऑर्डर के लिए होम्योपैथिक दवाएं व्यक्ति के विशिष्ट लक्षणों और प्रकृति के आधार पर दी जाती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, होम्योपैथी उपचार शुरू करने से पहले एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श अति आवश्यक है। पैनिक डिसऑर्डर के लिए सामान्य होम्योपैथिक दवाएं निम्न प्रकार से हैं। कृपया ध्यान से सुने दोस्त। एकोनाइट नैप। लक्षण: अचानक और तीव्र पैनिक अटैक, मरने का डर, तेज दिल की धड़कन और बेचैनी। उपयोग: दोस्तों, यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनमें पैनिक अटैक अचानक शुरू होता है, खास करके रात के समय। दूसरा दोस्तों, अर्जेंटम नाइट्रिकम। लक्षण: भविष्य की चिंता, सामाजिक परिस्थितियों में घबराहट और चक्कर आना। उपयोग: यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो किसी घटना, जैसे कि परीक्षा या साक्षात्कार से पहले घबरा जाते हैं। तीसरा मेडिसिन है दोस्तों, जेल्सिनियम। लक्षण: कांपना, कमजोरी और डर के कारण लकवा जैसा एहसास। उपयोग: सामाजिक चिंता या स्टेज फ्राइट के मामलों में प्रभावी। चौथा मेडिसिन है दोस्तों, इग्नेशिया अमोरा। लक्षण: भावनात्मक तनाव, दुख या नुकसान के कारण पैनिक अटैक। उपयोग: संवेदनशील व्यक्तियों के लिए जो भावनात्मक उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं। पांचवा मेडिसिन है दोस्तों, काली आर्स। लक्षण: रात में पैनिक अटैक, स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक चिंता। उपयोग: उन लोगों के लिए जो अपनी सेहत को लेकर डरते हैं। छठा दोस्तों, आर्सेनिक एल्ब। लक्षण: बेचैनी, नियंत्रण खोने का डर और रात में बिगड़ने वाली स्थिति।
उपयोग चिंतित और पूर्णतावादी व्यक्तियों के लिए। दोस्तों, होम्योपैथिक उपचार की प्रक्रिया। व्यक्तिकरण। होम्योपैथिक चिकित्सा व्यक्ति के लक्षणों, जीवन शैली और मानसिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण करता है। पोटेंसी और खुराक। दवाएं कम पोटेंसी से शुरू की जा सकती है और लक्षण के आधार पर समायोजित की जा सकती है। सहायक उपचार। दोस्तों, होम्योपैथी के साथ साथ ध्यान, प्राणायाम और तनाव करने वाली गतिविधियां फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, कुछ सावधानियां भी हैं। होम्योपैथिक दवाएं केवल योग चिकित्सक की सलाह पर ही लें। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि पैनिक डिसऑर्डर एक गंभीर लेकिन प्रबंधनीय मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। इसके कारणों को समझना, समय पर निदान करवाना और उचित उपचार लेना अति महत्वपूर्ण है। होम्योपैथी अपने समग्र दृष्टिकोण के साथ पैनिक डिसऑर्डर के लक्षणों को कम करने में सहायक हो सकती है, बशर्ते यह किसी योग्य चिकित्सक की देखरेख में हो। इसके साथ ही जीवन शैली में बदलाव, जैसे कि नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और तनाव प्रबंधक तकनीकें लंबे समय तक राहत प्रदान कर सकती है। यदि आप या आपका कोई प्रियजन पैनिक डिसऑर्डर से जूझ रहा है तो शर्मिंदगी के बजाय मदद लेना सबसे अच्छा कदम है। धन्यवाद दोस्तों। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें और उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी दें। और यदि कोई विशेष बातचीत करना हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।